एक घायल नौजवान, शरीर में दर्जनों जख्मों के निशान और इंसाफ की एक छोटी सी मांग। एफआईआर दर्ज करो। दिल्ली में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब नेता विपक्ष राहुल गांधी पैलेटगंज से घायल साहिल लोचब को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। मांग सिर्फ एक थी, शिकायत दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन शिकायत लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी को भी घंटों इंतजार करना पड़ा। मैं राहुल गांधी को भी क्यों कह रहा हूं, ये आप कुछ देर में समझ जाएंगे। सुबह 11:30 बजे यह धरना शुरू हुआ, शाम तक चला और करीब 8 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। ये राहुल गांधी थे, जो नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। उन्हें एफआईआर दर्ज कराने में 8 घंटे लग गए। इस दौरान थाना सिर्फ पुलिस कार्रवाई का केंद्र नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की सियासत का नया अखाड़ा बन गया। सवाल उठे, एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों? क्या ये सिर्फ एक घायल युवक के इंसाफ की लड़ाई थी या विपक्ष का बड़ा राजनीतिक दांव? और अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो असली जवाबदेही किसकी होगी? देखिए पूरी रिपोर्ट। यह तस्वीर सिर्फ एक धरने की नहीं है, यह उस टकराव की तस्वीर है जहां एक तरफ घायल युवक है, दूसरी तरफ पुलिस व्यवस्था और बीच में खड़े हैं देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी। संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के साथ साहिल लोचब मौजूद थे। साहिल वही युवक है जिनके शरीर में पैलेट के छर्रे होने का दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी की मांग थी कि साहिल की शिकायत दर्ज की जाए और पैलेटगंज से घायल किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हो। लेकिन जिस शिकायत को दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी थाने पहुंचे थे, उसे लेकर कुछ ही देर में मामला घंटों के इंतजार में बदल गया। सुबह करीब 11:30 बजे राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ साहिल लोचब और कांग्रेस के कुछ नेता भी थे। शिकायत रखी गई, एफआईआर की मांग की गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। समय बीतता गया, दोपहर हुई, फिर शाम होने लगी। राहुल गांधी पहले थाने में बैठे और बाद में डीसीपी कार्यालय में भी धरने पर बैठ गए। उन्हें कुर्सी दी गई, लेकिन उनका रुख साफ था, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो यहां से नहीं जाएंगे। यानी एक तरफ घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का धरना जारी था। करीब 8 घंटे तक यही गतिरोध बना रहा। धरने के दौरान राहुल गांधी ने पैलेट के छर्रे भी सामने रखे। उनका दावा था कि ये वही छर्रे हैं जो साहिल के शरीर से निकले हैं। मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि साहिल के शरीर में बड़ी संख्या में पैलेट हैं, आंख में भी छर्रे लगे हैं और गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद राहुल गांधी ने पुलिस के सामने सीधा सवाल रखा, अगर पुलिस ने पैलेट नहीं चलाए तो फिर ये छर्रे कहां से आए? अगर किसी ने चलाए हैं तो उसकी पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? यही वो बिंदु था जहां मामला सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने से आगे निकल गया। अब सवाल था, घटना की जांच कौन करेगा और जिम्मेदारी किसकी तय होगी? दिल्ली पुलिस की ओर से पैलेट चलाए जाने से इनकार किया गया है, लेकिन राहुल गांधी का तर्क था कि किसी नागरिक के शरीर में छर्रे मिले हैं, चोट लगी है और शिकायत की जा रही है तो एफआईआर दर्ज करना, जांच की शुरुआत होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। राहुल गांधी इसे पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई बता रहे थे, जबकि बीजेपी की तरफ से उनके कदम को राजनीतिकरण बताया गया। यानी संसद से बाहर एक पुलिस थाना अचानक उस राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया जिसमें पुलिस कार्रवाई, छात्रों का आंदोलन और सरकार की जवाबदेही जैसे सवाल शामिल हो गए। राहुल गांधी के इस कदम की एक और बात ने राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल बढ़ा दी। उनका अचानक थाने पहुंचना, कोई बड़ा सार्वजनिक ऐलान नहीं, कोई लंबी भूमिका नहीं, सीधे संसद मार्ग थाना और फिर धरना। इससे पहले भी राहुल गांधी के अचानक उठाए गए कदम चर्चा में रहे हैं। ऐसे में उनके इस कदम को उनकी बदलती राजनीतिक शैली से भी जोड़कर देखा गया है। संदेश साफ था, जब एक मुद्दा सड़क पर हो तो विपक्ष सड़क पर होगा, और जब सवाल पुलिस से हो रहा हो तो विपक्ष थाने के अंदर भी बैठ सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल एफआईआर से भी आगे जाता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर एक घायल युवक की शिकायत दर्ज कराने के लिए नेता विपक्ष को करीब 8 घंटे थाने में बैठना पड़े तो उस आम आदमी का क्या होता होगा, जिसके पास न कोई राजनीतिक पद है, न कैमरों की भीड़ और न उसकी आवाज उठाने वाला कोई बड़ा नेता। यही सवाल इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। मैंने आपको शुरुआत में यह बात कही थी कि राहुल गांधी को भी थाने में 8 घंटे बैठना पड़ा, यही वो पॉइंट था। एक युवक की शिकायत अब सिस्टम में दर्ज कराने की प्रक्रिया पर सवाल बन चुकी थी। धरना लंबा खिंचा तो सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया पर धरने के दौरान राहुल गांधी के खाना खाने की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में आ गए। सवाल उठाए गए कि धरने पर बैठे नेता खाना कैसे खा सकते हैं। लेकिन इस बहस के बीच मूल मुद्दा पीछे छूटता हुआ नजर आया। सवाल ये नहीं था कि धरने पर बैठे व्यक्ति ने क्या खाया, सवाल यह था कि जिस युवक को
चोट लगी उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं हो रही थी। राजनीति के शोर में भी यही सवाल बार बार लौटता नजर आया। श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ धरना शाम तक चलता रहा। करीब 8 घंटे बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई। राहुल गांधी के लिए यह तत्काल राजनीतिक जीत की तस्वीर बनी, लेकिन कानूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज होने की बात सामने आई है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि घटना के दौरान पैलेट किसने चलाए, वहां कौन कौन मौजूद था और जिम्मेदारी किसकी बनती है। यानी जिस एफआईआर के लिए 8 घंटे तक धरना चला, अब वही एफआईआर जांच की अगली दिशा तय करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद साहिल लोचब ने राहुल गांधी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टीम पिछले कुछ समय से उनकी सेहत की जानकारी ले रही थी और जब उन्हें पता चला कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तब राहुल गांधी उनके साथ थाने पहुंचे। साहिल के लिए यह सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं था, उनके शब्दों में उस सिस्टम को लेकर नाराजगी भी थी जहां घायल होने के बावजूद शिकायत दर्ज कराने में इतना वक्त लगा। उनका सवाल था, जब शरीर में इतने छर्रे होने की बात कही जा रही है, तब भी एफआईआर के लिए 8 घंटे क्यों लग गए। यही सवाल अब इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कसौटी बन चुका है। अब धरना खत्म हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू है। क्या जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी? पैलेट चलाने वालों की पहचान होगी? पुलिस की भूमिका की जांच होगी? और क्या दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने भी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। यानी एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव, और इन दोनों के बीच एक घायल युवक है जिसके शरीर पर आज भी उस घटना के निशान मौजूद हैं। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं है, वो इस मुद्दे को छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के बड़े सवाल से जोड़ रहे हैं। छात्रों पर कार्रवाई, पैलेट गन का इस्तेमाल का आरोप, पुलिस की भूमिका और अब एफआईआर, इन तमाम सवालों को राहुल गांधी संसद के बाहर भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि संसद मार्ग थाने में 8 घंटे का धरना अब सिर्फ एक पुलिस शिकायत की कहानी नहीं रहा, ये विपक्ष और सरकार के बीच चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का एक अध्याय बन चुका है। लेकिन अब राहुल गांधी के धरने का अगला सवाल भी सामने है। एफआईआर दर्ज कराने तक लड़ाई थी, अब कार्रवाई कराने की भी एक चुनौती है। एफआईआर में नाम अज्ञात हैं, बाकी जांच बाकी है, जिम्मेदारी तय होनी बाकी है। इसलिए अब असली सवाल ये नहीं कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, वो तो हो गई, 8 घंटे के इंतजार से ही सही। लेकिन अब असली सवाल ये है कि एफआईआर के बाद क्या हुआ? क्या जांच उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसने पैलेट चलाए? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? और क्या साहिल को वो इंसाफ मिलेगा जिसके लिए उनके साथ नेता विपक्ष को 8 घंटे थाने में बैठना पड़ा? 8 घंटे के धरने के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई। राहुल गांधी इसे न्याय की दिशा में एक कदम बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे जरूरी सवाल उस घायल युवक का है जिसके शरीर में आज भी पैलेट के छर्रे मौजूद होने की बात कही जा रही है। अब सवाल एफआईआर दर्ज कराने का नहीं है, सवाल एफआईआर पर कार्रवाई का है, क्योंकि इस कहानी का फैसला धरने से नहीं होगा। इस कहानी का असली फैसला जांच और एक्शन करेगा।